आकाश ही परमात्मा का प्रथम पद है जो हमको भाषित होता है। परमात्मा निराकार नहीं देखा ना आपने, नहीं मिला। अरे देखो आकाश को, जीवन भर ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, आपको कुछ नहीं पाएगा। लेकिन कुछ नहीं पाएगा फिर भी पाया। एक हमको यहां से नीला नीला सा एक रंग दिखाई दे रहा है, खाली ही सही, जितना भी ऊपर जाओ, जहां भी जाओ आपको शून्य ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हमको पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने वहां से परमात्मा को पाया और उन्होंने निश्चय कर दिया, क्या अवकाश में ही एक तत्व उनको प्राप्त हुआ, एक तन्मात्रा प्राप्त हुई जिसको कहते हैं नाद। जय विश्व बंधु। अब हम चर्चा आज करेंगे अंतरिक्ष की। सबसे सृष्टि का महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण तत्व आकाश। अनेक नाम अंतरिक्ष, दूसरी भाषाओं में भारतीय भाषा जिसको आज हम देवनागरी बोलते हैं या संस्कृत में देखें, हमारी भाषा जो भारत की है वो हमारी पद्धतियों की, हमारी प्रणाली, हमारी शासनिक या संवैधानिक रीतियों कुरीतियों के कारण, व्यवस्था के कारण कुछ पिछड़ रही है। बाकी विश्व की भाषाओं में मैं जितना ज्ञान नहीं देखता हूं जितना हमारी इस भाषा में ज्ञान है। एक एक शब्द के अनेक अनेक पर्यायवाची है। शून्य भी उसी को कहते हैं, अवकाश भी उसी को कहते हैं, अंतरिक्ष भी उसी को कहते हैं, आकाश भी उसी को कहते हैं, गगन भी उसी को कहते हैं। मेरे विश्व बंधुओं और विश्व के वैज्ञानिकों, सत्ताधीश, राष्ट्राध्यक्षों, शासकों, समाज सुधारकों, मेरी इस बात को आप जिन लोगों को, जो उनमें से कोई भी एक उस ग्रेड का व्यक्ति सुन रहा हो, देख रहा हो, तो इस बात को बड़ा ध्यान देना। सबसे खतरनाक खेल इस विनाश का ये आकाश में हो रहा है। हे विद्वान वैज्ञानिकों, चिंतन करके देखना। मैंने जैसे कहा कि पांचों तत्वों का, हमारे पांचों तत्वों का इस पांचों तत्वों से शरीर में सीधा संबंध है, ऐसे ही हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से, मगज से, हमारे सिर से सीधा संबंध है आकाश का। आकाश ही परमात्मा का प्रथम पद है जो हमको भाषित होता है। परमात्मा निराकार नहीं देखा ना आपने, नहीं मिला। अरे देखो आकाश को, जीवन भर ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, आपको कुछ नहीं पाएगा। लेकिन कुछ नहीं पाएगा फिर भी पाया। एक हमको यहां से नीला नीला सा एक रंग दिखाई दे रहा है, खाली ही सही, जितना भी ऊपर जाओ, जहां भी जाओ आपको शून्य ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हमको पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने वहां से परमात्मा को पाया और उन्होंने निश्चय कर दिया, क्या अवकाश में ही एक तत्व उनको प्राप्त हुआ, एक तन्मात्रा प्राप्त हुई जिसको कहते हैं नाद। नाद आवाज कहां से उत्पन्न हुआ? आकाश से। आकाश क्या है? परमात्मा का ब्रेन है, उसका दिमाग है। उसी से हमारे सबके दिमाग संचालित है। मेरे अपने अनुमान से, मैंने कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं किए, लेकिन आकाश से हमको उत्पन्न हुआ एक और तत्व प्राप्त हुआ जिसको कहते हैं वायु। कहां से उत्पन्न हुआ है वायु? कहां पर वायु रमन कर रहा है? वायु कहां पर गमन कर रहा है? तो उस परमात्मा के प्रथम पद आकाश से हमको प्राप्त होता है। एक तत्व वायु प्राप्त हुआ और एक
शब्द प्राप्त हुआ, आवाज प्राप्त हुई। नाद किससे? कुछ नहीं है। क्या है? आकाश मतलब कुछ नहीं, शून्य मतलब कुछ नहीं, अवकाश यानी कुछ नहीं। कुछ नहीं में से भी देखिए क्या प्राप्त हुआ। यही है परमात्मा की साक्षात्कार प्रतिमा का। परमात्मा की साक्षात प्रतिमा देखिए। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ठोस पृथ्वी, इस तरह से तन्मात्राओं के साथ में एक एक तन्मात्रा बढ़ती गई और परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो गए। अग्नि के साथ में एक हमको और तन्मात्रा मिल गई जिसको दृश्य कहेंगे, रूप, और एक तत्व और मिल गया, जल। फिर उससे एक तन्मात्रा प्राप्त हो गई, रस, और एक तत्व और मिल गया, पृथ्वी। तो बंधुओं, व्यक्ति का यदि पैर टूट जाए, कट जाए, पूरा दोनों कट जाए, चलो, है बहुत से इस संसार में संभव जिनके दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं कृत्रिम साधनों से और अपने ढंग से जी रहे हैं, बड़ी मस्ती में जी रहे हैं, अपने संकल्प और साधनाओं के साथ जी रहे हैं। दोनों हाथ नहीं है वो भी जी रहे हैं, जिनकी दोनों आंखें नहीं है वो भी बड़े बड़े अच्छे कीर्तिमान स्थापित करके जी रहे हैं, लेकिन वो नहीं जी पाए जिनके ब्रेन बिगड़ गए। उनका जीवन भी मृत्यु से ज्यादा भयानक हो गया। वो नहीं जी पाए जिनके दिमाग थोड़े भी आगे पीछे हो गए, उनके जीवन बिल्कुल पशुओं से और कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हो गए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैंने आपको कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व इस पृथ्वी का है, वो है आकाश। अरे जो कुछ नहीं है वही तो सब कुछ है, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। अरे वैज्ञानिक भाइयों, आप चिंतन करके देख लो, अवकाश के अपने उपग्रहों को नष्ट करके देखना, तो यह पृथ्वी का तुम्हारा विज्ञान पूरा अधूरा सधूरा लटकता रह जाएगा। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। उस परमात्मा का प्रथम पद, वो हमारा ब्रेन, हमारा सिर, हमारी खोपड़ी, हमारा दिमाग, मस्तिष्क सीधा वहां से संचालित है। सारा शरीर के अंग भंग हो जाने पर तो जीवन ठीक है, जी लिया, लेकिन ब्रेन बिगड़ गया तो जीवन कैसा होगा, कल्पना करो। और आज हर आदमी का मस्तिष्क विकृत क्यों? उसके प्राकृतिक रूप से हम जो आहार विहार कर रहे हैं, वायु ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, वो सभी कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण अंतरिक्ष का प्रदूषित होना है। हमारे अंतरिक्ष में इस तरह से जो प्रदूषण हुआ है उपग्रहों के माध्यम से, पहले रेज किरण से रेडियोलॉजी चल गई, अब तरंग से वेव चल गए। तरंग, आकाश में अपनी तरंग है, जिससे वायु उत्पन्न हुआ, वो तरंग है, नाद की तरंग है, शून्य की तरंग है जिसमें कुछ नहीं। उन तरंगों में आपने कुछ न कुछ भर दिया है, विनाश की तरंगें आपने भर दी है, आपने झूठ साच की उसमें तरंगे भर दी है, आपने अपने बुरे विचारों की तरंगे उसमें भर दी है। उन उपग्रहों के माध्यम से जो आपके टेलीविजन का संचालन, मोबाइल फोनों का संचालन, ये जितना भी हो रहा है, ये उन तरंगों को प्रदूषित करने का आपका षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का परिणाम विनाश, हल्का पूरा विनाश नहीं, महाविनाश। यदि आपको लग रहा है कि मैं
सब गलटप सपने देख रहा हूं और आपके सामने इस उम्र में आके ऐसे बोल रहा हूं, तो मैं फिर आपसे कहूंगा, उन विद्वान वैज्ञानिकों को भी चुनौती करूंगा, यदि मेरी बात गलत निकले तो मैं फिर बोलना बंद कर दूंगा। इसका सीधा संबंध है हमारे इस संसार से, सृष्टि से और इस विश्व भारती से।